हेलो फ्रेंड्स, आज हम कहानी पढ़ेंगे प्रकृति पाना हो तो गलती भगाएं। कई बार व्यक्ति स्वयं की त्रुटियां नहीं निकाल पाता। ऐसे में उसे ऐसे व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए जो वास्तविक त्रुटियां निकाल सके। एक बार एक शिल्पकार था। वह जब भी कोई मूर्ति बनाता तो स्वयं उसकी कमियां ढूंढता और फिर वैसी ही दूसरी मूर्ति बनाता जिसमें वह कमियां नहीं होती। वह पहली मूर्ति को नष्ट कर देता और दूसरी मूर्ति को बाजार में बेचता था। एक बार उसने अत्यंत सुंदर मूर्ति बनाई। जब उसने देखा कि इस मूर्ति में कोई कमी नहीं है तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने खूब सूक्ष्मता से उस मूर्ति का अवलोकन किया और पाया कि उस मूर्ति में कोई कमी नहीं है तो वह रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुन के उसके पड़ोस में रहने वाले दूसरे शिल्पकार भी वहां आ गए। वह उसके पास आए और उसे रोने का कारण पूछा। शिल्पकार ने कहा कि मुझे इस मूर्ति में कोई कमी नहीं दिख रही। पड़ोसियों ने पूछा, जब कोई कमी नहीं है तो फिर क्यों रो रहे हो? शिल्पकार ने कहा, जब तक मुझे अपनी कमियां नहीं दिखती तब तक मैं अपनी कला में सुधार नहीं कर सकता। आज मुझे कोई त्रुटि नहीं दिख रही है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। यदि तुम मेरी इस मूर्ति में कोई गलती निकाल दो तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। पड़ोसी ने ध्यान से मूर्ति को देखा और मूर्ति की नाक, कमर और पैरों की उंगलियों में कुछ त्रुटियां निकाली। अपनी मूर्ति की त्रुटियां जानकर शिल्पकार बहुत प्रसन्न हुआ और समझ गया कि कई बार हम स्वयं अपनी त्रुटियां नहीं देख पाते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति उसको देख लेते हैं। इसलिए स्वयं की त्रुटियां निकालकर सुधारने के साथ साथ दूसरों से भी अपनी त्रुटियां जानकर सुधारी जाए तो व्यक्ति बहुत प्रगति कर सकता है। अपनी गलतियों को देखने और उन्हें सुधारने से ही व्यक्ति प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी त्रुटियां नहीं निकाल पाता। ऐसी स्थिति में उसे अपनी गलतियां निकालने के लिए ऐसे व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए जो वास्तविक रूप में उसकी त्रुटियां निकाल सके और उन्हें सुधारने का दिशा निर्देश दे सके। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी गलतियों को देखने और उन्हें सुधारने से व्यक्ति प्रगति पथ पर बढ़ सकता है। कई बार व्यक्ति अपनी त्रुटियां नहीं देख सकता, इसलिए उसे उनको सुधारने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली कहानी में नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।